हेलो व्यूवर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के आज तक पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला सवाल है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फास्टैक्स, ग्रीन रेल, रैपिड एक्स, इंडियाज़। आपका सही जवाब होगा रैपिड एक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रैपिड एक्स नाम दिया गया है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोरों पर चलेगी। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। आपका उत्तर होगा ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। प्रोफेसर गणेश लाल के स्थान पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है? आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में 511 प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। इन केंद्रों की स्थापना राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है और अधिक सक्षम और कुशल मानव शक्ति विकसित करना है। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 46, 45, 47, 48। इसका सही जवाब हो जाएगा 45। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में कुल 47 देश शामिल हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक 45वें है। वर्ष 2022 में भारत 44 देश में 41वें स्थान पर था। ग्लोबल इंडेक्स 2023 में नीदरलैंड पहले स्थान पर है और अर्जेंटीना 47वें स्थान पर है। आपका अगला सवाल है, मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं सोनिया नारंग, मीरा बोरवणकर, अर्चना रामासुंदरम, संयुक्ता पराशर। आपका सही जवाब होगा मीरा बोरवणकर। हाल ही में पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर की किताब मैडम कमिश्नर रिलीज हुई है। मीरा बोरवणकर महाराष्ट्र कैडर की 1981 की IPS अधिकारी है। इस पुस्तक में मीरा बोरवणकर ने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने 26/2011 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अजमल कसाब के बारे में कई बातें बताई हैं। आपका अगला सवाल है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर यूरोपीय देश डेनमार्क है। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 64 है। भारत की निम्न रैंकिंग सभी 4 आयामों में खराब प्रदर्शन का परिणाम है। विशेष रूप से डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 70वें स्थान पर है और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 74वें स्थान पर है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का बुनियादी ढांचा
दुनिया में सबसे कम विकसित है, जिससे यह 95वें स्थान पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कुल 108 देश शामिल हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्थलेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया गया है: साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन को मंजूरी दी है। विशेष बाघ संरक्षण बल का उद्देश्य है बाघों के आवासों की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की तस्करी को रोकना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की संपत्तियों की रक्षा करना और वैज्ञानिक एवं वन प्रबंधन में सहायता करना। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आपके विकल्प हैं 2025, 2030, 2035, 2040। आपका सही जवाब हो जाएगा 2035। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी की समीक्षा की, जिसमें आने वाले समय में अंतरिक्ष में खोज के भारत के प्रयासों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। भारत 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। समीक्षा बैठक पर निर्धारित लक्ष्य है स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक निर्धारित किया गया है और चांद पर इंसान भेजने का लक्ष्य 2040 तक निर्धारित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, रूस, फ्रांस, भारत। आपका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। हाल ही में इजराइल ने लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। इस प्रणाली को कम दूरी के तोपखाने और मोर्टार दोनों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा सिस्टम मानव रहित हवाई वाहनों को भी रोक सकता है। आयरन बीम एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए लेज़र बीम उत्पन्न करने के लिए एक फाइबर लेज़र का उपयोग करता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प है कृषि लागत और मूल्य आयोग, नाबार्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग। आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। आपका अगला प्रश्न है, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? आपका ऑप्शंस हैं कोहिमा, सोम, फेक, तुएनसांग, वोखा। आपका सही जवाब हो जाएगा कोहिमा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? आपके विकल्प हैं बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, 4th पारा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? आपके विकल्प हैं अवनी लेखरा, अमित सरोहा और पारुल परमार, वरुण सिंह भाटी, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल। आपका सही जवाब हो जाएगा अमित सरोहा और पारुल परमार। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? आपके विकल्प हैं बी होई, सोंग काई, ली कोनी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सोंग काई। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन
मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं मिशेल सॉ, मिशेल यॉ, माइकल यॉ, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा मिशेल यॉ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं IGI दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा असम। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं भौतिक, शांति, रसायन विज्ञान, साहित्य। आपका सही जवाब होगा साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, RK सिन्हा, रघुवर दास, अशोक खेमका। आपका सही जवाब होगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली ओरिजिनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। आपका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं आशा इनिशिएटिव, उम्मीद इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव, संकल्प इनिशिएटिव। आपका सही जवाब होगा होप इनिशिएटिव। हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। ऐसे ही वीडियोस के लिए व्यूअर्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।